नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। सो फाइनली हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है सितंबर बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में। और जीएसटी 2 की वजह से मोस्ट ऑफ द कार ब्रांड की सेल जो है काफी ज्यादा ऊपर चली गई है। इनफैक्ट कुछ ब्रांड्स ने तो 50% से ज्यादा यानी कि और एक्स्ट्रा ग्रोथ देखी है। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने काफी ज्यादा धमाल मचाया है इस बार। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ इस बार। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों MG JSW से। और MG के थोड़े से हालत टाइट चल रहा है, आपने सुना ही होगा। इसकी स्टेकिंग जो है बिक रही है। जो ओरिजिनल MG है मॉरिस गैराजेस, वो लोग शायद इससे एग्जिट कर सकते हैं। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सीन चल रहा है। बाय द वे अगर हम सेल्स की बात करें तो इन्होंने सितंबर 2025 में 6728 यूनिट्स को सेल किया है। और अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल सितंबर 2024 से, तो तब इन्होंने की थी 4588। तो 46.64% की ग्रोथ MG जैसी कंपनी ने दिखाई है। तब जब इस कंपनी का कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। तो यानी कि GST 2 की वजह से हर कार पे प्राइसेस कुछ ना कुछ कम हुए हैं और MG ने भी इस सेल्स में काफी ग्रोथ देखी है। हालांकि MG का सेल्स का नंबर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि MG EVs ज्यादा बेचते हैं और इस GST 2 की वजह से EV पे इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला जितना ICE यानी पेट्रोल डीजल को मिला। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि अगर हम पिछले महीने की बात करें जस्ट अगस्त 25 में, तो इन्होंने वैसे भी 6578 यूनिट बेची ही थी। तो उतना बड़ा छलांग नहीं है। मंथली पैरामीटर पे इन्होंने 2% ज्यादा सेल करी ऑलमोस्ट, पर ईयरली पैरामीटर पे 46.64%। इसके बाद है दोस्तों किया मोटर्स, जिन्होंने सितंबर 25 में 22,700 यूनिट्स को सेल किया। अगर हम इसको पिछले साल सितंबर 2024 से कंपेयर करते हैं, तब इन्होंने 23,523 बेची थी। सो बेसिकली किया की सेल्स तो कम हो गई है, -3.50 हुई है अगर मैं ईयरली पैरामीटर पे देखता हूं। पर अगर हम इसको मंथली पैरामीटर पे देखें, अगस्त 25 में इन्होंने 19,608 यूनिट को सेल किया था। तो उसके अकॉर्डिंगली 15.77% की ग्रोथ है। यानी कि एक महीने पहले के हिसाब से सेल बढ़ी है, ईयरली पैरामीटर के हिसाब से 3.5% सेल कम हुई है। अब कुछ ब्रांड्स की सेल तो कम होगी ही क्योंकि कुछ ब्रांड्स ज्यादा करेंगे क्योंकि बायर्स लिमिटेड है और ब्रांड काफी सारे हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टोयोटा के बारे में। इन्होंने सितंबर 2025 में 27,089 यूनिट्स को सेल किया। अगर हम इसको पिछले साल सितंबर 24 से कंपेयर करते हैं, तब इन्होंने 23,802 यूनिट्स को सेल किया था। सो 13.81% की ग्रोथ है। अगेन जस्ट लाइक अदर ब्रांड्स, अगर आप अगस्त 25 से यानी एक महीने पहले कंपेयर करो, तो तब इन्होंने 29,302 यूनिट्स को सेल किया था। एक महीने पहले के हिसाब से तो ये -7.55% पे है। तो यानी कि ईयरली पैरामीटर के हिसाब से सेल ज्यादा है, मंथली पैरामीटर के हिसाब से कंपनी की सेल कम हुई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं Hyundai के बारे में, जिन्होंने 51,547 यूनिट सेल करी है सितंबर 25 में। सितंबर 24 में 51,101 यूनिट को सेल किया था। तो ईयरली पैरामीटर पे सिर्फ 0.87% की ग्रोथ है, विच इज नॉट बैड। ये लोग स्टैटिक है। पर अगर हम इसको पिछले महीने से जाके कंपेयर करें, अगस्त 25 वर्सेस सितंबर 25, तब इन्होंने 44,000 सेल की थी और अब 51,547, 17.15% की जंप मारी है Hyundai ने। तो ये एक्चुअल डेटा है जहां पे GST 2 की वजह से कंपनी की सेल बढ़ी है, क्योंकि एक महीने पहले इनकी सेल कम थी। GST 2 अनाउंस होने के बाद ही सीधा 17% की ग्रोथ आई है। तो Hyundai ने यानी कि बेनिफिट उठाया GST 2 की वजह से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। सितंबर 25 में इन्होंने 56,233 यूनिट सेल करी। तो 10.13% की ग्रोथ है ईयरली पैरामीटर पे। पर अब यहां पर देखो भाई खेल, अगस्त 25 में इन्होंने 39,399 यूनिट्स को सेल किया था और सितंबर लगते ही 56,233, तो 42.73% की ग्रोथ है। तो यानी कि महिंद्रा ने भी GST 2 का पूरा फायदा उठाया और इनकी सेल्स बढ़ गई। हालांकि सरप्राइजिंगली महिंद्रा के पास सारी 40% वाली कार्स, स्लैब वाली मोस्टली SUVs है। अगर आप देखते हो, खाली एक XUV 3XO है जो अब 18% में गई है। अदरवाइज सारी कार्स इनकी 40% में चली गई। बट स्टिल कंज्यूमर को बेनिफिट ही हुआ क्योंकि सेस हट गया। तो उसकी वजह से महिंद्रा ने काफी बेनिफिट उठाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू महिंद्रा। अब असली खेला जो करा है वो करा है भाई टाटा मोटर्स ने। सितंबर 25 में टाटा मोटर्स ने सेल कर दी 59,667 यूनिट, जिस वजह से इन्होंने ऑफिशियली महिंद्रा और Hyundai दोनों को बीट कर दिया सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से टाटा नीचे थी और ये दोनों कंपनी ऊपर थी। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सितंबर 24 से, तो 41,063 यूनिट सेल हुई थी
तो ईयरली पैरामीटर पे 45.31% की ग्रोथ है, ये काफी अच्छा नंबर है। पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दोस्तों अगस्त 2025 से, तब इन्होंने 41,065 यूनिट सेल करी थी। तो भाई साहब एक महीने के पैरामीटर के हिसाब से भी इन्होंने 45.30% कार मतलब ग्रोथ दिखाई है। सो टाटा के केस में इन्होंने मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जीएसटी 2 के बाद। क्यों? क्योंकि टाटा के पास छोटी कार्स ज्यादा थी। टाटा के पास एल्ट्रोस है, टियागो है, टाटा नेक्सॉन है, पंच है, और यहाँ पे सारी कार्स 18% स्लैब पे चली गई। और टाटा के जो लवर्स है, जो वेट कर रहे थे, उन्होंने भाई साहब टाटा की गाड़ियां दबाकर खरीदी। और ये सब काम दोस्तों तब हो रहा है जब अभी तक पंच फेसलिफ्ट नहीं आई है, और टाटा सियारा का भी लोग वेट कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है Hyundai वेन्यू को भी इस बात का एडवांटेज मिलना चाहिए, क्योंकि Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन अभी नहीं आई है, तो जब वो आ जाएगी तो उनकी सेल्स भी बढ़ेगी। महिंद्रा की कोई इमीडिएटली नई कार नहीं आने वाली है, तो उनको इतना मेजर एडवांटेज मुझे नहीं दिखता है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों मारुति के बारे में। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि मारुति ने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है। हालांकि मारुति अभी भी फर्स्ट स्पॉट पे है। उसका रीजन काफी सिंपल है दोस्तों, क्योंकि मारुति के पास कार्स काफी ज्यादा हैं, दे मेक अफोर्डेबल कार्स। पर अगर मैं ग्रोथ पैरामीटर की बात करूं, जैसे हमने नोटिस करा कि महिंद्रा, टाटा, Hyundai ने सबने जंप मारी है 30 to 40% सेल्स में, यहां पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सितंबर 25 में इन्होंने 1,32,820 यूनिट्स को सेल किया, और इतनी जनरली मारुति वैसे भी सेल करता है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखते हो सितंबर 24 में पिछले साल 1,44,962 यूनिट सेल हुई थी। तो यानी कि जीएसटी 2 के बिना ही ये लोग ज्यादा सेल कर रहे थे। जब जीएसटी 2 लगा वहां पर कोई खासा इंप्रूवमेंट नहीं आई, और -8.38% की ग्रोथ है ओवरऑल। अगर मैं इसको मंथली पैरामीटर पे भी देखता हूं, अगस्त 25 वर्सेस सितंबर 25, तो अगस्त में इन्होंने 1,31,278 यूनिट सेल करी थी। तो सिर्फ 1.17% का बेनिफिट जो है मारुति को मिल पाया जीएसटी की वजह से। एंड आई थिंक उसके कुछ रीजन है दोस्तों। पहला रीजन तो कि ब्रेजा जो है इनकी काफी सेल होती है, ब्रेजा को कोई एडवांटेज नहीं मिला। 40% के बाद वो 18% में नहीं गई, जबकि कंपैरेटिवली बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज महिंद्रा XUV3 X1 नेक्सॉन चली गई। तो ब्रेजा की सेल उतनी की उतनी है। प्लस ब्रेजा फेसलिफ्ट भी नहीं आई हुई कि लोग को सोचकर खरीद लें कि चलो भाई हम ले लेते हैं। बची कुची कसर कहां निकल गई कि जो लोग शायद ब्रेजा ले भी लेते या फिर ग्रैंड विटारा ले लेते, वो लोग वेट करने लग गए मारुति विक्टोरियस का। तो यानी कि ओवरऑल मारुति ने ही खुद अपनी सेल्स को डाउन किया है। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये जो है ना सेल बाउंस बैक मारेगी। उसका रीजन क्या है? अब विक्टोरियस आ चुकी है, लोगों ने जीएसटी का बेनिफिट ले लिया है, तो विक्टोरियस की सेल अगर एक्चुअली में वो कार बेटर परफॉर्म करती है तो बढ़ेगी। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट भी आएगी, तो सारे लोग जो अभी रुक गए हैं वो शायद दोबारा से कार खरीदना शुरू कर देंगे। पर दोस्तों फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनकी डिजायर, वैगन आर, जो इनकी मतलब काफी कार्स सेल होती हैं, बलिनो है, फ्रॉन्क्स है, स्विफ्ट है, ये सारी तो 18% जीएसटी पे चली गई थी। तो यहाँ पर फिर भी जंप नहीं आई मारुति की सेल में। आई हैव नो क्लू कि ऐसा क्यों हुआ। या तो देखो लोग सारे के सारे ब्रेजा खरीदना चाह रहे हैं, या फिर सबको विक्टोरियस खरीदनी है। आप कमेंट करके बताओ मुझे कि मारुति की सेल बूस्ट क्यों नहीं हुई जीएसटी 2 के इफेक्ट के बाद भी, जबकि इनके पास हाईएस्ट कार्स हैं जो 18% स्लैब में चली गई। ऑलराइट, तो दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी, जहां पर हम लोग कार्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक बाइक लवर हो तो आप टर्बो वर्सेस जीटी बाइक्स पे भी जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर हम बाइक्स के बारे में बात करते हैं। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये रिपोर्ट जानने की जरूरत हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।